गुड मॉर्निंग। बुधवार बुधवार का दिन। और शीर्षक तो आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल का टाइटल क्या है। बाद में आऊँगा मैं थंबनेल के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं डीप सीक। जी हाँ, यही एक नाम है। इसको चमत्कार कहें या झटका या दोनों कहें, दोनों ही कह लेते हैं। चमत्कार हुआ चाइना के लिए और झटका हुआ अमेरिका के आईटी कंपनीज के लिए। जी हाँ, एक स्टार्टअप जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गर्व को, घमंड को, अमेरिका के को चकनाचूर कर दिया जी। 5 मिलियन का स्टार्टअप जिसने चैट जीपीटी के $100 मिलियन के स्टार्टअप को मात दे दी। कितना सस्ता इनोवेशन हुआ और सब कुछ धुआं धुआं हो गया। कल नैस्डैक 400 पॉइंट से ज़्यादा गिरा, 391 गिरा, सॉरी। और आज हम बात करें तो थोड़ा लगता है राहत है। डाउ 136 पॉइंट हरियाली में है, हरा है। और नेस्डेक भी ऊपर है आज। शायद लग रहा है कि गम भूल रहा है। निविडिया जो कल 17% नीचे था, आज 10% ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, IBM, JP मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक्स सब हरे निशान में है। PNG, कोका कोला और इंटेल, मर्क और वॉलमार्ट ये थोड़ा सा लाल निशान में है। चलिए अब आते हैं बिकवाली पर। जी हाँ, नहीं, बधाई देता हूँ मैं पहले आपको। बधाई हो, आपने बचा लिया। मैं भी तो शामिल हूँ। अब इसका अर्थ क्या हुआ? 4900 करोड़ की बिकवाली FIs की हुई। HNIs ने कई हजार करोड़ का मिड कैप बेचा। मिड कैप का हाल देख ही रहे हैं आप, धीरे धीरे चर्बी घट रही है। लेकिन उसके बाद भी मार्केट हरियाली में रहा। क्यों रहा? दो कारण। पहला कारण तो लागू होता है सिर्फ बैंकिंग और NBFCs के लिए, जहां पर रिजर्व बैंक ने लगभग 1.5 लाख करोड़ लिक्विडिटी की घोषणा की है, यानी कि पैसा डालने की घोषणा की है मार्केट में। लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है RBI 1.5 लाख करोड़ का, जिसमें कुछ बॉन्ड्स हैं 60,000 करोड़ के, जो 20-20 हज़ार की 3 किस्तों में आएंगे। पहली किस्त कल ही है और 2 फिर फरवरी में आ जाएंगी। उसके बाद करेंसी बैंक उसे खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर रिजर्व बैंक का प्रयास है मार्केट को कुछ संभालने का, लिक्विडिटी फूकने का मार्केट में, जिससे कुछ संभल जाए। तो चलो, कुछ ये तो फाइनेंशियल तो RBI ने संभाला, पर बाकी किसने संभाला? बाकी संभाला हमने और आपने, रिटेलर्स ने। जी हाँ, रिटेलर्स पता नहीं क्यों पागल हो रहे हैं। मैं भी शामिल हूँ उसमें। क्यों पागल हो रहे हैं? अरे भाई, अभी गिरावट नहीं है, ये इतना गिरा नहीं है कि खरीदने के भाव पे हम पहुंच गए और आप फिर से धड़ाधड़ खरीदारी करने लगे। तो बधाई इस बात की भी है कि भाई कल पोर्टफोलियो बड़े दिनों के बाद हरियाली में दिखाई दिया। वो बात अलग है कि निफ्टी के ज़्यादा शेयर गिरने वाले थे और कम शेयर बढ़ने वाले थे, लेकिन पोर्टफोलियो में 2-4 को अगर मैं छोड़ दूं तो हरियाली ही थी। तो इसके लिए आपको बधाई हो। लेकिन खरीदारी जो आपने की, तो ये थोड़ा सा गलत लगा, गलत हुआ। ये नहीं करना चाहिए। और गिरने दो इसको भाई, इसीलिए तो बोला था कि पैसे बचा के रखा करो। थोड़ा और गिरने दो। अगर 22 का भाव देखें, जनवरी 22 में जाके देखें आप, स्पेशली ये PSU का, PSC बैंक का मुझे याद आता है। PTC इंडिया 15 रुपए का शेयर होता था। REC 130 का होता था। उसके बाद PFC को देखो, भेल भेल शायद 70 रुपए के आसपास तक। कितने गुना बढ़ गए हैं। कहाँ ले जाओगे आप इनको बढ़ा के? थोड़ा सा गिरने दो। वैसे ही बजट आ रहा है और बढ़ना तो इनको है ही। बजट में रेलवे का, PSUs का, इंफ्रा का, शुगर का, फर्टिलाइजर का कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट अक्सर होता है, हर साल होता है। और ये दौड़ लगाते हैं और वो दौड़ फिर रुक जाती है थोड़े टाइम के बाद। तो थोड़ा सा गिरने दो यार, सब्र कर लो थोड़ा सा। लेकिन मानते कहाँ हैं आप? फोमो में रहते हैं, कहीं मिस ना हो जाए, ये मौका गुम ना हो जाए। और मेरे जैसे दुखियारे लोग जब पोर्टफोलियो पे देखते हैं जनवरी में
लाखों रुपए नीचे हैं। आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके दिल में, सीने में मेरे जैसा दर्द होगा पोर्टफोलियो नीचे जाने का, पोर्टफोलियो के लाल होने का। बहुत बहुत जल्दबाजी करते हैं। चलिए, आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, हम तो दिल महसूस के रह सकते हैं। कल मैंने कोशिश की खरीदारी करने की। बजाज हाउसिंग तो रिजल्ट अच्छे की वजह से मैंने कल बताया था चल चुका था, तो खरीदना कोई लॉजिक नहीं था। 111-12 रुपये पे जियो भी बढ़ चुका था। कल मैंने लगाया 2-3 अजीब से स्टॉक्स पे। रतन इंडिया 50 पे लगाया, 51 तक आया, लेकिन मुझे नहीं मिला। इसके बाद मैंने लगाया सिप्ला पे 1350 पे। मुझे लगा था शायद तो थोड़ा बहुत रिजल्ट खराब आएगा, तो 1386 से 1350 तो आ ही जाएगा, लेकिन वो ऊपर गया, 1400 को पार कर गया, वो भी नहीं मिला। इसी तरह से कुछ नहीं मिले। जो मिले उसमें सीमेंट्स 2 लिए, एबीबी 2 लिए, और अब कहेंगे पागल हो रहा हूँ मैं, 3 मैंने लिए अपार 7,000 पे। हालांकि मुझे लगता है कि और भी गिर सकता है, लेकिन मैंने 21,000 लगा दिए। उसमें 20% का लोअर सर्किट था क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं थे। बट आई एम होपिंग के रिकवरी हो जाएगी। अब नहीं हो जाएगी, थोड़े दिनों में हो जाएगी। और आज और गिरेगा और पैसे देखूंगा कुछ थोड़े बहुत इसके लिए बचेंगे, तो नहीं तो कहीं और देखूंगा। जिसमें मेरी नज़र JSW एनर्जी पे थी। कल 490 पे लगाया, नहीं मिला। आज फिर देखेंगे क्योंकि रिजल्ट खराब है, तो आज भाई साहब थोड़ा सा नीचे आएंगे। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और जितने भी NBFCs थे कल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। बढ़े RBI के उस अनाउंसमेंट की वजह से। PSU बैंक्स बल्ले बल्ले हो गई, खरीदने का टाइम चला गया। इंतजार कीजिए अगले मौके का। प्राइवेट बैंकों में सब हरे थे। सबसे बढ़िया मेरी नज़र में जो मेरी प्रायोरिटी पे रहता है, ICICI बैंक नंबर 2 पे मैं रखता हूँ, HDFC नंबर 3 पे मैं रखता हूँ, कोटक बैंक, और नंबर 4 पे मेरी नज़र में एक्सिस बैंक आता है। एक्सिस बैंक रिजल्ट खराब के बाद गिरा था, तो कल कुछ राहत मिली, 3.5% के ऊपर बढ़ा कुछ। तो जिन लोगों के पास था वो शायद थोड़ा सा सांस ले रहे होंगे कि एक्सिस बैंक बढ़ गया। इसके बाद रियल्टी थोड़ी सी बढ़ी। रियल्टी मैंने स्पेशली बोला ही था, मैंने कल आपको बोला था, फिनिक्स मिल्स बोला था, गोदरेज बोला था। तो रियल्टी ने थोड़ी सी राहत दी, और अभी शायद 1-2 साल और रियल्टी आपको मौका देगी पैसे बनाने का, कमाने का। HDFC लाइफ में भी मौका है खरीदने का, मैंने जैसा कि कल बोला था। L&T, ग्रेसिम, ABB, सीमेंस, इन पे नज़र बना के रखी जा सकती है। SBI लाइफ में बार बार बोल रहा हूँ 1400 के आसपास आ गया है। अगर 1400 के नीचे जाता है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। फार्मा, डॉक्टर रेडी डिवीज भी गिरा, लेकिन अभी हाई प्राइस है, वैल्यूएशन बहुत अभी हाई है, नीचे आने दीजिए। 4,000 के आसपास आए तो बात बनती है, और क्योंकि बहुत भाग चुका है ये, नेट को नीचे गिर चुका है। नेट को में मौके तलाशे जा सकते हैं। यस, PSU कंपनीज लाइक हिंडेल्को और HAL भी तो खरीदा मैंने कल। 3 शेयर HAL के खरीदे 3500 के आसपास। मुझे लगा कोई बुराई नहीं है। IOC खरीदा जा सकता है, मैंने 120 पे लगाया था, कल नहीं आया। PFC REC में आप ट्राई कर सकते हैं। ONGC, कोल इंडिया भी गिरे हैं, लेकिन और गिरने पे खरीदारी बेहतर होगी क्योंकि वैल्यूएशन बहुत 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 हाई है। तो थोड़ा सा अभी दूरी बना के रखिए। फार्मा का दिन रहा। अडानी भी थोड़ा अडानी स्टॉक्स भी बढ़े आज। अडानी में अंबुजा सीमेंट्स और अडानी पावर के रिजल्ट आने हैं। रिजल्ट में टाटा मोटर्स, मारुति और बजाज फाइनेंशियल के भी रिजल्ट आने हैं। केम्स के, इंडियन बैंक के और KPIT के, रेमंड्स के भी आने हैं। BEL के आने हैं। बजाज ऑटो ने थोड़ा अच्छा किया, सुजलोन ने प्रभावित किया, और JSW मैंने बोला निराश किया। भेल ने भी अच्छा रिजल्ट दिया, तो इनमें थोड़ी सी हरकत हो सकती है। तो अब हम करें क्या? अगर आप हैं दीवाने ऑटो के, तो कल सवाल भी था एक, टाटा मोटर्स में बहुत रिटेल होल्डिंग बढ़ गई है, तो बेहतर ये है, मुझे लग रहा है कि आपको शायद 1500 के आसपास हुंडई मिल सकता है। एक बेहतर बाई हो सकती है अगर आप इसको रिसर्च करें, स्टडी करें। 1624 पे कल बंद हुआ है, 1500 तक भी आ सकता है। ये एक अच्छी बाई हो सकती है। मारुति सुजुकी इससे बढ़िया है, टाटा मोटर्स से कम। उसके बाद बजाज ऑटो, फोर्स मोटर, हीरो मोटर को,
महिंद्रा एंड महिंद्रा डाइवर्सिफाइड, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी। जहाँ भी मौका मिले, अगर मोटर्स के, ऑटो के शौकीन हैं तो, अदरवाइज मैं थोड़ा ज़्यादा इनमें झुकाव नहीं रखता हूँ। ऑटो एंसरीज में भी मौके तलाशे जा सकते हैं, वहीं पर मैं देखता हूँ, जैसे कि वेंडेट और जेड स्टीयरिंग कभी गिरा था, 9,000 कुछ पे था, बहुत बढ़िया मौका था। बोश गिरा हुआ है, तो इस तरह के मौके आप तलाश सकते हैं। बाकी नज़र रखनी है, अब हमें 3 दिन रह गए हैं। 1 फरवरी को टैरिफ ट्रम्प साहब के लागू होने वाले हैं, मैक्सिको, चाइना, कनाडा, तीन पे। और 1 फरवरी को हमारा भी बजट आने वाला है। बजट में कुछ खास तो मुझे लगता नहीं, लेकिन रेलवे, इंफ्रा, फर्टिलाइजर, शुगर, जैसे मैंने अभी बोला, इन पे कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। कैपेक्स प्लान हो सकते हैं अनाउंस, और कुछ थोड़ा बहुत एक टुकड़ा डाला जाएगा हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। शायद इनकम टैक्स में थोड़ी सी 7.5 वाली लिमिट को बढ़ा के 10 तक हो सकता है। 10 तक हो जाए तो पता नहीं, शायद मुझे लगता है बहुत मेहरबानी होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की। लेकिन गवर्नमेंट दिखाती कुछ है, देती कुछ है, करती कुछ है, कहती कुछ है। अभी एक बहुत बड़ा टुकड़ा फेंका था। फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी लागू 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से। मैंने इतने साल झक मारी है गवर्नमेंट जॉब में, मुझे कभी 1 जनवरी 6 को, 96 को या 6 को या 16 को मिलता नज़र नहीं आया। पर गवर्नमेंट कह रही है टुकड़ा डाला है, इलेक्शन सर पे है, तो कह दिया इन्होंने, बना तो दिया है, अभी मेंबर्स अभी बने नहीं हैं। और ये लागू कब होगा ये तो पता नहीं, शायद 26 तो क्या 27, 28, 29 भी खींच सकते हैं। और ये फिर घोषणा होगी कहीं ना कहीं जहाँ पर वो इलेक्शन होंगे, और फिर घोषणा होगी, और बेचारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देखते रहेंगे, लागू होगा, लागू होगा, लागू होगा। मीडिया के कुछ अनपढ़ जाहिल रिपोर्टर्स अभी से घोषणा करने लगे हैं 3 गुना हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। अरे मेरे भाई, पिछली बार डीए जब मर्ज हुआ था 123% है, अभी 53 पे चल रहा है। 2 किस्तें और लगा लो तो 60 हो जाएगा। 60 मर्ज करके तुम 3-4 गुना कहाँ से लेके चले जाओगे? इतनी गवर्नमेंट दिलदार नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या मिडिल क्लास को इतना बड़ा कुछ इनाम दे दे। वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बेकार की अफवाहें फैलाते हो? तूफान मचा दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, बल्ले बल्ले। पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, 3 गुना पेंशन, 3 गुना सैलरी। अरे भैया, अभी तो अनाउंसमेंट हुई है। महंगाई अभी आप देख लेंगे इसी महीने में 5-7% बढ़ जाएगी। जब कभी जाके अनाउंसमेंट होगी या लागू होगा तो फिर 5-7% बढ़ जाएगी। बात वहीं पे आ जाएगी, वो बढ़ा हुआ हो जाएगा। क्या बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं मिलता गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। उस नज़रें बना के ऐसे ही बैठे रहते हैं। 1 जनवरी को डीए होगा, फरवरी मार्च तक अनाउंस होगा, 1 जुलाई को डीए बढ़ेगा, अगस्त सितंबर तक अनाउंस होगा। ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है, मेरी भी ऐसे ही कटी है। मुझे याद आता है वो टाइम। चलिए खैर, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। गवर्नमेंट इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है इलेक्शन के टाइम पे। चलिए हम देखते हैं हम आज क्या करते हैं, कहाँ खरीदारी करते हैं। मौके तलाशिए, लेकिन ये हाय तौबा मत मचाइए। मार्केट को अननेसेसरी मत बढ़ाइए, रिटेल निवेश को मत बढ़ाइए। पैसा आपका है, क्यों गड्ढे में डाल रहे हो? थोड़ा इंतजार करो, गिरने दो। पैसा बचा के रखो, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ मौके मिले लगाते रहो। आज कुछ लगाया है, चवन्नी आज लगाई है, और 5-10% गिर जाता है तो 98 लगा दो, और गिर जाता है तो रुपया लगा दो। थोड़ा टेक्निक से चलिए, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि सब्र करना सीखिए। सब्र करना बहुत ज़रूरी है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि पैसा जो है ना, एक मरकरी की तरह होता है, पारे की तरह होता है, जो हर एक के बस की संभाल के रखना नहीं होता। ये तो फूट फूट के निकलता है। जरा सा शेयर क्या गिरा, हम अपने उस पारे को जो है काबू में नहीं रखते और बेचैन हो जाते हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए। ये नहीं मालूम कि इससे बेहतरीन मौके और भी हैं। ये मार्केट बंद होने वाला नहीं है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहा है, आगे भी रहेगा, और आप नहीं रहोगे तब भी रहेगा। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, स्किलफुल बनिए, स्किल्स अपनाइए। कब खरीदना है, कब बेचना है। परफेक्शन तो टोटली किसी में भी नहीं आता, मुझ में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। लेकिन हम परफेक्शन के करीब अगर पहुंच जाए तो पैसा
बढ़ाया जा सकता है। और पैसा बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि उचित वैल्यूएशन पे खरीदें, उचित वैल्यूएशन पे खरीदें, उचित शेयर्स खरीदें। हर एक को अंधाधुंध सिर्फ फोमो में ना खरीदें। चलिए आज के लिए इतना ही, फ्राइडे को फिर मिलेंगे, तब के लिए शब खैर, नमस्कार।